हेलो टू ऑल। एचजीसी के इस आइलैंड प्लेटफॉर्म पे मैं अमरजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के जो टॉपिक है जिसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माइकोलॉजी और माइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है। इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट पार्ट में कुछ 37 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग माइकोलॉजी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट ऑफ फंजाई, ठीक, इसकी बात करेंगे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें दे आर कॉस्मोपोलिटन, दे आर कॉस्मोपोलिटन मतलब ये हर जगह पाए जाने वाले हैं, ठीक। धरती के किसी भी कोने पे यह पाए जाते हैं। कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ सम आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, बहुत सारे हैं। आगे चर्चा करेंगे कहाँ पाए थे, मतलब ये समझिए कि सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपोलिटन होते हैं। डार्क प्लेस पे भी पाए, डार्क प्लेस दे आर फाउंड इन ऑन डार्क प्लेस, ठीक। इसको हम मतलब किसको, फंजाई को हम लोग वेजिटेबल वुल्चर के नाम से भी जानते हैं। वेजिटेबल वुल्चर के नाम पे भी हम लोग फंजाई को जानते हैं, ठीक। वेजिटेबल वुल्चर या नेचुरल स्कैवेंजर। अच्छा, ये सब नाम क्यों दिया जा रहा है? अब हम जो पहला वीडियो आप लोग देखेंगे, तो उसमें आपको हमने बताया है कि जो फंजाई होता है वो होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक होता है। फंजाई कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि दे does not make their own food material, they does not synthesize their own food material। हेट्रोट्रॉफिक हमने बताया। तो अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है तो अपना भोजन तो बना ही नहीं पाएगा। तो नेचुरल स्कैवेंजर मतलब जो साफ सफाई करने वाले हैं, ठीक। तो भाई डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल पे जब वो रहेगा, पाया जाएगा, अपना भोजन बनाएगा डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल से, तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक ही कहेंगे। अपना भोजन तो उसमें बना नहीं पा रहा, वो बना भोजन ले रहा है, ठीक है। अगर हम इसके हैबिट की, ये तो रहा डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या रहा? ये रहा सबका, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं, एक चीज और देख लीजिए। ये अगर ये अर्थ है, टोटल अर्थ है, तो इसको कहते हैं इक्वेटर है और ये पोलर रीजन है, ठीक है। इक्वेटर और पोलर रीजन है। तो इक्वेटर पे भी पाए जाते हैं और पोलर रीजन पे भी पाए जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाने वाला, ठीक है। अब आइए हैबिट की बात करें। इसके हैबिट की बात करें तो पहला इसमें एक्वाटिक हैबिट है। पहला एक्वाटिक दैट मीन्स which fungi found in water that is called aquatic fungi, ठीक है। अब एक्वाटिक फंजाई में कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे, एसाइला,
सैप्रोलैगनिया, सैप्रोलैगनिया, एसाइला, सैप्रोलैगनिया एंड मोनोफ्लिवेरिस एंड मोनोफ्लिवेरिस, फ्लिवेरिस। ठीक, ये 3 जो फंजाई हुए हैं वे क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। ठीक, एक्वाटिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैप्रोफिलस, 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 that means they grow on dungs, they grow on dung, they grow on dung, dung, डंग पे ग्रो करने वाले फंजा को क्या कहते हैं? कैप्रोफिलस कहते हैं, कैप्रोफिलस। ठीक है, कैप्रोफिलस। एक वर्ड होता है कैप्रोफैगी, 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 एक वर्ड है कैप्रोफैगी। कैप्रोफैगी क्या होता है कि अपने द्वारा जो अब उसको डंक कह रहे हो या इसको वेस्ट जो मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल, कुछ एनिमल अपने वेस्ट मटेरियल जो निकालते हैं वो वही मटेरियल को क्या करते हैं? फिर से वो इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? कैप्रोफैगी होते हैं, इसी को कैप्रोफैगी कहते हैं। और कैप्रोफैगी एनिमल जो होते हैं, कैप्रोफैगी एनिमल कौन सा ऐसा एनिमल जो कैप्रोफैगी है? तो क्या होता है? रैबिट। क्या होता है? रैबिट। रैबिट क्या होता है? कैप्रोफैगी होता है। ठीक है, अपना ही मल जो होता है वो निकालता और वही खा जाता है, इसी को कैप्रोफैगी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कैप्रोफैगी की एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। म्यूकर, म्यूकर, पाइलोबोलस, म्यूकर एंड पाइलो, म्यूकर एंड पाइलोबोलस, पाइलोबोलस। पाइलोबोलस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किरेटिनोफिलस। नेक्स्ट किरेटिनोफिलस, किरेटिनोफिलस, किरेटिनोफिलस क्या होते हैं? दे ग्रो ऑन हेयर, दे ग्रो ऑन हेयर, ऐसे दे ग्रो ऑन हेयर, मतलब जो बालों पे या सिंग पे जो ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैप्रोफैगी कहते हैं। किरेटिनोफिलस कहते हैं, किरेटिनोफिलस कहते हैं। ठीक है, किरेटिन है, किरेटिन जानते हो, किरेटिन ऐसा प्रोटीन है जो सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन है, तो किरेटिन से ही किरेटिनोफिलस। ठीक, इसका एग्जाम्पल है क्राइसोस्पोरियम, एग्जाम्पल है इसका क्राइसोस्पोरियम, क्राइसोस्पोरियम। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लिग्नोफिलस, 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 लिग्नोफिलस क्या होते हैं? ऐसे फंजाई जो वुड पे, लकड़ियों पे ग्रो करते हैं। दे ग्रो ऑन वुड, ग्रो ऑन वुड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिग्नोफिलस। ठीक है, आगे आइए।
इपीफिटिक नेक्स्ट है, इपीफिटिक, इपीफिटिक फंजाई। फंजाई इनपरफेक्टाई आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल हम भूल गए हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। फंजाई इनपरफेक्टाई यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज के जो मेंबर होते हैं, द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज दैट इज कॉल्ड कैप्रोफिलस। मतलब ड्यूटेरोमाइसिट के जो मेंबर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वुड पे ही ग्रो करते हैं, तो उनको हम कैप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं। इपीफिटिक, इपीफिटिक दैट मीन्स दे ग्रो ऑन प्लांट, दे ग्रो ऑन प्लांट। इपीफाइट दे ग्रो ऑन प्लांट। ठीक है, इपीफाइट मतलब which fungi grow on plant grow on plant। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इपीफिटिक, इपीफिटिक फंजाई कहते हैं उसको। जैसे कि आर्मिलेरिया है, जैसे आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया। ठीक है, कहाँ ग्रो करता है, ऑन एप्पल, ऑन एप्पल ट्री। उस डिजीज को क्या कहते हैं, उस डिजीज का नाम है रेड रॉट ऑफ एप्पल, रेड रॉट ऑफ एप्पल, रेड रॉट ऑफ एप्पल। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ होते हैं जैसे सिम्बियोटिक, कुछ सिम्बियोटिक होते हैं। सम फंजाई आर सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक मतलब शेयरिंग में, शेयरिंग। दे ग्रो ऑन एल्गी पे ग्रो करेंगे, या किसी हायर प्लांट के रूट पे ग्रो कर रहे हैं, तो वो मात्र शेयरिंग होती है, शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग में अपना भोजन जब लेते हैं उसको सिम्बियोटिक कहते हैं, शेयरिंग। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल है लाइकेन, लाइकेन किसका शेयरिंग है भैया, तो फंजाई की है और एल्गी है, फंजाई और एल्गी है। एक है आपका माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या है, फंजाई है प्लस हायर प्लांट रूट है, हायर प्लांट रूट है, हायर प्लांट रूट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक, नेक्स्ट है पैरासिटिक, पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई मतलब दे ग्रो ऑन यहाँ लिख लीजिए, दे ग्रो ऑन डेड सेल, डेड सेल। ठीक, डेड सेल पे जब ग्रो करेंगे उनको पैरासिटिक कहेंगे, पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक, ये मेरा मिस्टेक है। पैरासिटिक यहाँ डेड नहीं होगा, पैरासिटिक में डेड नहीं होगा, यहाँ पे दे ग्रो ऑन लिविंग सेल, सॉरी लिविंग सेल। जब लिविंग सेल से अपना भोजन प्राप्त करेंगे यानी बनाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, पैरासाइट। एक होता सिम्बियोटिक नहीं, सेप्रोफिटिक
सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, ये भी क्या होते हैं, ये भी फंजाई क्या होते हैं, पैरासाइट की तरह ही होते हैं, मतलब दे पैरासाइट ही होते हैं, लेकिन पैरासाइट क्या होता है, लिविंग सेल्स अपना भोजन बनाता है, सेप्रोफिटिक लिविंग सेल्स नहीं, डेड सेल्स अपना भोजन बनाता है। दे आर फॉर्म्ड देयर ओन फूड मटेरियल, their own food material from non-living cells, ठीक है। नॉन लिविंग सेल्स जब अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक कहेंगे, ठीक है। कुछ फंजाई जैसे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, शिकारी टाइप के होते हैं, शिकारी टाइप के, जैसे प्रीडेशियस, शिकारी क्या होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं, शिकारी, जिसको शिकारी बोलते हैं ना, शिकारी, प्रीडेशियस फंजाई। जैसे प्रीडेशियस फंजाई में जैसे डिक्टिलेला, एग्जाम्पल लिख लिए, डिक्टिलेला, डिक्टिलेरिया, जूफेगस, और होता आर्थ्रोबॉट्रियम्स, ठीक है। आर्थ्रोबॉट्रिस कर लो, बॉटम में बॉटिस होता है, आर्थ्रोबॉट्रिस। ये तीन ऐसे फंजाई होते हैं जो प्रीडेशियस कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, किस पे, सभी पे अटैक नहीं करते हैं। जैसे कुछ रोटिफर्स होते हैं, ठीक है, कुछ रोटिफर्स होते हैं, कुछ एनालिड्स होते हैं, ठीक है, कुछ निमेटोड्स होते हैं, इन सब पे क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसी में आगे हम बात करते हैं कि फंजाई के थैलस का, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, ठीक। चलिए, अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप लोग जानते हो कि इसमें दो तरह के थैलस होते हैं, एक होते यूनिसेलुलर, ठीक, यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी दो पार्ट होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, ठीक, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट और यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट। अब इसके एक एग्जांपल जो है, जैसे कि यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट की अगर हम यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लियस की बात करें तो उसमें स्लाइम मोल्ड जितने आते हैं वो सब क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं, बट मल्टीन्यूक्लिएट इनका हैबिट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। और यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट की बात करें तो ईस्ट की बात कर सकते हैं, जिसको सैक्रोमाइसिस कहते हैं, ठीक। आगे आइए, मल्टी सेलुलर की बात करें,
मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, इसी को कहेंगे मल्टी सेलुलर, तो मोर देन वन सेल। ठीक है। अगर मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो उसमें भाई देखिए, मल्टी सेलुलर हम यही बात कर रहे हैं कि एक ही सेल है, लेकिन जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलग अलग पार्टीशन में पाए जाए ऐसे, और एक ही सेल है लेकिन पार्टीशन ना हो, बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे पाए जाए। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि दो तरह के माइसेलियम जो होता है वो मोस्टली दो तरह के पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनोसिटिक कंडीशन। मतलब कि सेल एक है, यहां पे देख रहे हैं ना, सेल एक है लेकिन बहुत सारे मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम सिनोसिटिक कंडीशन, या सिनोसिटिक कंडीशन हो गया। और इस दैट माइसेलियम इज कॉल्ड सिनोसिटिक माइसेलियम। ठीक है, सिनोसिटिक माइसेलियम। अच्छा, अब इसमें अगर हम, ये सिनोसिटिक हो गया, लेकिन अगर हम सेप्टा की बात करें तो सेप्टा भी दो तरह के होते हैं। सेप्टा तो बहुत तरह के होते हैं, अभी आगे हम सेप्टा की बात करेंगे। लेकिन कंडीशन हो सकता है ऐसा कि एक माइसेलियम हो, एक माइसेलियम यहाँ पे हमने बनाया है, एक माइसेलियम, और ये माइसेलियम में एक एक सेप्टा है, यानी कि एक सेप्टा में एक ही न्यूक्लियस है। ठीक, एक हम यहाँ और बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरह से कुछ इस तरह से कंडीशन हो, मतलब कि एक सेल यानी कि दो सेप्टा के बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और यहाँ पे एक सेप्टा के बीच में एक ही न्यूक्लियस है, तो इसको कहेंगे मोनोकैरियोटिक सेप्टा, और इसे कहेंगे डाइकैरियोटिक सेप्टा। इसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड मोनोकैरियोटिक सेप्टा, और इसे कहेंगे डाइकैरियोटिक सेप्टा। ठीक है, डाइकैरियोटिक मतलब एक सेप्टा, मतलब एक सेप्टा के बीच में, यहाँ पे जो एक सेप्टा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो ये इसमें देखिए डाइकैरियोटिक ऐसे है, इसमें क्या है, एक ही है। तो ये मोनोकैरियोटिक, कैरियन मीन्स होता ही है न्यूक्लियस, मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो अलग अलग तरह के कंडीशन भी पाया जाता है। इसको कहते हैं मोनोकैरियोटिक है या डाइकैरियोटिक है, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। ठीक, आगे बढ़े, अगर हम सेप्टा की बात करें तो देख सकते हैं सेप्टा प्रेजेंट, अगर किसी माइसेलियम में सेप्टा प्रेजेंट है या सेप्टा एब्सेंट है, तो उसके बेस पे दो चीजें देखिए। पहले या तो सेप्टा एब्सेंट, अगर सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है, सेप्टा एब्सेंट यानी सेप्टा पाया ही नहीं जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है सेप्टा? तो सेप्टा नहीं पाया जाता है किसमें? फाइकोमाइसिटीज में, मतलब कभी भी माइसेलियम डिवाइड नहीं होगा, सेप्टा नहीं पाया जाएगा। ठीक,
फाइकोमाइसीटिस के जितने भी मेंबर होते हैं उनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। एक होता है सेप्टेड, सेप्टा प्रेजेंट, सेप्टा प्रेजेंट। अगर हम सेप्टा प्रेजेंट की बात करें तो उसमें होता है सिंपल सेप्टा, या जिसको हम कहते हैं सॉलिड सेप्टा, सॉलिड सेप्टा, ठीक है। सॉलिड सेप्टा मतलब सेप्टा क्या होता है, ऐसे डिवाइड है सॉलिड सेप्टा। मेंबर इसके कौन कौन से हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज, माइसिटीज के जितने मेंबर होते हैं उनमें सेप्टा सॉलिड होता है, ठीक है। सेप्टा विथ सिंपल पोर, ये सेप्टा है, यहां लिख देते हैं सेप्टा विथ सिंपल पोर, ठीक, ये सेप्टा है। और यहां पर ऐसे कंडीशन पाए जाए, ऐसे से, ठीक है। ये होते हैं सेप्टा विथ सिंपल पोर। एस्कोमाइसिटीज के जितने मेंबर होते हैं ना, एस्कोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर होते हैं इनमें सेप्टा विथ सिंपल सेप्टा, यानी सॉरी सेप्टा विथ सिंपल पोर, एस्कोमाइसिटीज, ये डिटोरोमाइसिटीज, यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें क्या होता है, सेप्टा विथ सिंपल पोर होता है। चलिए आगे देखते हैं, डोलीपोर सेप्टा, आगे देखते हैं डोलीपोर सेप्टा। एग्जाम में पूछता भी है कि व्हाट इज डोलीपोर सेप्टा। अब डोलीपोर सेप्टा में क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे दो ऐसे दो बॉर्डर है, ठीक। अब ये माइसेलियम एक है, अब एक माइसेलियम में सेप्टा का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक। इस तरह से सेप्टा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, है ना। सेप्टा का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से, मतलब आगे का जो नोब है, जो आगे का नोब है वो नोब नहीं है, वो एक बैरल शेप का होता है, बैरल शेप का हो जाता है, ठीक है। एक बैरल शेप, समझ रहे ना कि ऐसे ऐसे ओवल शेप का, सॉरी बैरल, बैरल भी कह सकते हो, ओवल भी कह सकते हो, इस तरह का, मतलब एक ऐसे है और यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन, एक इधर है तो इस तरह का फॉर्म ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, पार्थेनोसोम्स, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको पार्थेनोसोम, एक बॉडी होती है जो उसके ऊपर लेयरिंग की रहेगी, ठीक है। पार्थेनोसोम मतलब जो मेंबर सराउंडेड किया हुआ है ना, उसी को क्या कहते हैं, पार्थेनोसोम, ठीक। ये जो डोलीपोर सेप्टा जो पाया जाता है उसका एग्जांपल है बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें यह डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, और इसके बाद यानी कि जब हम अब आगे वाले जो वीडियो जितने लाएंगे उसमें हम लोग फंजाई के अलग अलग जीनस की हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।